भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता 6 अध्याय का 20वां श्लोक। यत्र उपरम ते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, उस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। साथियों, इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने पहले योग अभ्यास के द्वारा निरुद्ध चित्त के उपराम होने की बात कही और उसके बाद परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा के साक्षात्कार की बात करते हुए कहा कि ऐसा योग साधक सच्चिदानंद परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिस अवस्था में सांसारिक गतिविधियों से योगाभ्यास के द्वारा निरुद्ध हुई चित्त की प्रवृत्तियां शांत हो जाती हैं, मन में लगातार उठते रहने वाली सांसारिक कामनाओं का ज्वार भाटा भी पूर्ण रूप से नियंत्रित शांत हो जाता है, उस अवस्था में साधक योग साधना से शुद्ध चेतन दृष्टि से आत्म साक्षात्कार कर पाता है, अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को पहचान पाता है और फिर अंतरात्मा में ही छुपे बैठे परमात्मा का साक्षात्कार पाकर परमानंद में निमग्न हो जाता है। भगवत गीता में वर्णित इसी अवस्था का वर्णन करते हुए मेरे परम आराध्य विहंगम योग प्रणेता ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपने अतुलनीय मौलिक सद्ग्रंथ सर्ववेद में कहा, बिना शांति मन के भय आपन रूप न देखे चंचल नीरज में निज प्रतिबिंब न पेख। मन सवार पल पल रहो कसिय विचार लगाम, छूटी भागी बहु दूर चले फेरी तिहिलाओ काम। कितना सरल उदाहरण देते हुए सद्गुरुदेव कहते हैं कि जब तक मनुष्य का चंचल मन शांत नहीं होता, वह अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात आत्मा को नहीं देख पाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी जलाशय के चंचल जल में मनुष्य अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाता है। और मन को निरुद्ध करने का उपाय समझाते हुए सद्गुरुदेव ने स्पष्ट कहा कि मन में लगातार उठती रहने वाले विचारों पर पल पल लगाम लगाए रखना होता है और जब जब मन अनियंत्रित होकर दूर भाग खड़ा होता है तो फिर उसे वापस लाकर चेतना को संयमित रखने का अभ्यास करना होता है। साथियों, इस श्लोक में श्री कृष्ण द्वारा प्रयुक्त 2 शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करते चलें तो पूरे श्लोक के अर्थ का महत्व पूरी तरह समझ में आता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसे योगी के लक्षण बतलाए हैं जिसने ध्यान योग अभ्यास के द्वारा पहले अपने चंचल चित्त तथा मन को निरुद्ध कर लिया है। तो संस्कृत भाषा के शब्द निरुद्ध का अर्थ है रोक देना, बाधित कर देना अथवा सीमित कर देना। तो मन की निरुद्ध अवस्था योग साधना के क्रम में उत्पन्न होने वाली 5 प्रकार की मनोवृत्तियों में से एक है। यह चित्त की वह अवस्था होती है जिसमें मन अपने कारणीभूत प्रकृति को प्राप्त कर निश्चेष्ट शांत हो जाता है। फिर योगेश्वर श्री कृष्ण ने उपरमते शब्द का प्रयोग किया है। तो उपराम हो जाने का शाब्दिक अर्थ है त्याग, उदासीनता, विराम, शांत, निष्क्रिय, आत्मनियंत्रित अवस्था। श्लोक की
पहली पंक्ति के इन दो महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ स्पष्ट रूप से समझ लेने के बाद श्लोक की इस पंक्ति में निहित महत्वपूर्ण अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है। हम अज्ञानी जगजीव तो अपने अपने चंचल मन के ही अधीन रहते हैं। मन में स्वाभाविक रूप से लगातार उठते तथा निरंतर बदलते विचारों को अज्ञानवश अपना ही विचार समझकर हमेशा उद्विग्न, उद्वेलित, अशांत बने रहते हैं। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जब योग साधना के दृढ़ संकल्प पूर्ण अभ्यास के द्वारा चित्त की इस स्वाभाविक रूप से चंचल अवस्था को निरुद्ध कर योगी पूरी तरह आत्म नियंत्रित हो जाता है, तब वह देख पाता है कि वह तो मन नहीं है बल्कि वह तो मन का स्वामी है। और तब वह चित्त तथा मन में लगातार उठते और निरंतर बदलते रहते विचारों से असंग हो जाता है, पूरी तरह शांत हो जाता। चित्त के इस प्रकार उपराम हो जाने के बाद चित्त तथा मन में लगातार उठते रहने वाली भावनाएं तथा विचार उसे उद्वेलित, अशांत नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में योग साधक को आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। वह स्पष्ट देख पाता है कि वह चित्त नहीं है, वह मन भी नहीं है और वह इंद्रियां भी नहीं है, बल्कि इन सब का स्वामी आत्मा है, जिसके संबंध में भगवद गीता 2 अध्याय में अर्जुन को समझाते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था, अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। अर्थात इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे अर्जुन तू युद्ध कर। तो ऐसी है आत्मा, नित्य, नाश रहित, अप्रमेय, और आत्मा को चित्त, मन, इंद्रियों इन सभी पर नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त है। जब साधना अभ्यास से योग साधक की आत्म चेतना इस प्रकार जागृत होकर अपने वास्तविक स्वरूप को भली भांति पहचान लेती है, तब वह बाहरी संसार से पूरी तरह असंग हो जाती है, सांसारिक सुखों दुखों के द्वंद्व से मुक्त हो जाती है और निरंतर परमात्मा के ध्यान, चिंतन, मनन से शुद्ध पवित्र हुई बुद्धि के द्वारा उसे अंतरात्मा में ही छिपे बैठे परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है और वह परमानंद में निमग्न होकर अंतरात्मा में ही संतुष्ट रहती है। साथियों, ध्यान देंगे कि आत्मा शब्द प्रसंग के अनुसार जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। तो संकल्प पूर्ण सतत योगाभ्यास के द्वारा जब आत्मा प्राकृतिक कारणों से असंग हो जाती है, तब आत्मा को सहज ही परम चेतन परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। यहाँ ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। स्वरवेद के दोहों में उन्होंने कहा, अज्ञानी जग में जगे अध्यात्म संयमी जाग, दोनों गमन विलोम हैं सत्य संयमी लाग। और मन पर विजयी होय कर ब्रह्म प्राप्ति कर संत, मन वांछित फल वे मिले नर जीवन कर अंत। फिर उन्होंने कहा, प्रभु प्रसाद सद्गुरु दया मना होय स्वाधीन, अन्य युक्ति कोई नहीं लगे सद्गुरु शरण अधीन। इस प्रकार हम पाते हैं कि योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा दिया गया उपदेश ही 5000 वर्षों के अंतराल के बाद दूसरे रूप में सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के मौलिक सद्ग्रंथ स्वरवेद में प्रतिध्वनित होकर हम जगजीवों को समझा रहा है कि सांसारिक मोह माया में तो अज्ञानी जीव ही जागते हैं, ज्ञानी जन तो संसार की मोह माया से अनासक्त विरक्त होकर आध्यात्मिक संसार में जागते हैं। इसलिए सद्गुरु चरणों में आत्मसमर्पण कर आत्म साक्षात्कार तथा परमेश्वर साक्षात्कार पाना ही जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। यही हम जगजीवों के कल्याण का मार्ग है। आज बस इतना ही। भगवद गीता 6 अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ शीघ्र ही फिर
आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।